हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द सोशल क्लास के एक और नए वीडियो में। तो आज हम लोग सीयूटी 2025 का जो क्लास 12 का हिस्ट्री है, क्लास 12 का हिस्ट्री का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको लेके आए हैं। तो मैंने सोचा कि अब सीयूटी के लिए बहुत ही कम टाइम है, तो इस टाइम में अब ऐसा नहीं है कि पूरा बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ पाएंगे। अगर आप पढ़ पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पढ़ पाते हैं, मैं अभी आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बताऊंगा। तो कुछ नहीं पढ़ेंगे फिर भी आप इनको देख के ज़रूर जाइएगा। मोस्ट प्रोबेबल है कि इनमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपके पास टाइम रहता है तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़िए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे चैप्टर वाइज आपको मतलब टॉपिक्स प्रोवाइड किए हैं। चैप्टर वाइज जो टॉपिक्स है उसको मैंने आपको लिस्ट में दिया हुआ है, तो उसको आप चैप्टर वाइज पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा आपको उसका रिवीजन करना पड़ेगा, नहीं तो आप आंसर सही नहीं कर पाएंगे एग्जाम में। तो चैप्टर वन जो है, चैप्टर वन से क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है? मेजर साइट्स मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा। जो मेजर साइट्स है इनके बारे में आप देख लीजिएगा, उनका लोकेशन क्या है, इनमें क्या पाया जाता है, ये सब चीज़ को देख लीजिएगा। अर्बन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, जो हड़प्पन का अर्बन प्लानिंग था, आर्किटेक्चर किस टाइप का था, मतलब घर वगैरह कैसा था, वो सब देख लीजिएगा। ट्रेड के बारे में क्या है कि किस तरह से मेसोपोटामिया से ट्रेड होता था, ट्रेड रिलेशंस वगैरह जो था बुक में दिया हुआ है उसको देख लीजिएगा। और फिर आर्टिफैक्ट्स, सील, पोर्ट्री, टूल्स, इन सब के बारे में देख लीजिएगा। और किस वजह से एम्पायर जो सिविलाइजेशन था उसका डिक्लाइन हुआ, ये भी आप देख लीजिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है चैप्टर वन से। इसका चैप्टर टू जो है हम लोग का फर्स्ट बुक का, उसमें मौर्यन एम्पायर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है। उसके बाद अशोका का जो एडिक्ट एंड इंस्क्रिप्शन है, अशोका ने जो पिलर्स वगैरह बनवाए हैं, इंस्क्रिप्शन वगैरह लिखवाए हैं, उनको देख लीजिएगा। उसके बाद गुप्ता एम्पायर जो है उसका जो गुप्ता एम्पायर को गोल्डन एज क्यों कहा जाता है, वो सब चीज़ों को देख लीजिएगा। फिर लैंड ग्रांट्स कौन करता था, कि क्या उसका सिग्निफिकेंस था, ये सब चीज़ को देख लीजिएगा। और कोइंस के बारे में जो भी डिटेल्स दिया गया है, जैसे पंचमार्क कोइन हो गया, फिर कुछ भी हो गया, तो कोइंस है, कोइंस को रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है, मतलब डिटेल्स है, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद चैप्टर थ्री जो है, चैप्टर थ्री में क्या दिया गया है, चैप्टर थ्री से आपका कॉम्पोजिशन एंड ऑथरशिप, ये मतलब महाभारत को लेके है, महाभारत का जो कॉम्पोजिशन किसने किया था, फिर बाकी जो टेक्स्ट वगैरह है, मनुस्मृति वगैरह, उनको किसने लिखा है, कब लिखा है, ये सब चीज़ों को आप देख लीजिएगा। उसका सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज, मतलब सोसाइटी में क्या वैल्यूज उस वक्त थे, वो सब चीज़ों को देख लीजिएगा। वुमेन का क्या रोल था, फिर कास्ट सोसाइटी, मतलब कास्ट में, या फिर कास्ट सोसाइटी किस टाइप का था, फिर एक्सेस टू रिसोर्सेस, मतलब रिसोर्सेस का एक्सेस किस टाइप से था वुमेन्स को, या फिर इन जनरल लोगों को, गरीबों को, अमीरों को, किस टाइप का मतलब एक्सेस टू रिसोर्सेस था, इस चीज़ को आप अच्छे से देख लीजिएगा। फिर चैप्टर फोर जो है, बुद्धिज्म वाला चैप्टर, इसमें क्या है कि सांची का जो फीचर्स है उसको देख लीजिएगा। और बुद्धिस्ट आर्ट में जो सिंबलिज्म है, जैसे कि कौन सा सिंबल किस चीज़ को सिग्निफाई करता है, जैसे आपका जो व्हील है वो किसको सिग्निफाई करता है, उसके बाद आपका जो स्तूपा है वो किस चीज़ को सिग्निफाई करता है, वो सब चीज़ों को देख लीजिएगा। फिर बुद्धिज़्म कैसे स्प्रेड हुआ, ये सब चीज़ों को देख लीजिएगा। डोनेशंस वगैरह, पेट्रोनेज, ये सब डोनेशन वगैरह कौन किया था, ये सब चीज़ों को आप देख लीजिएगा। इस चैप्टर से यही इंपॉर्टेंट है। जो नेक्स्ट बुक है, बुक नंबर टू, बुक नंबर टू का जो चैप्टर वन है, बुक नंबर टू का चैप्टर वन में से क्या है कि जो ट्रेवलर्स है, इब्न बतूता, अल-बुरीनी, बर्नियर, इनके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल्स पढ़ लीजिए कि कहाँ से आए थे, वो सब चीज़ें आप पता रहने से अच्छा है। इसके बाद ऑब्जर्वेशन इन इंडियन सोसाइटी, मतलब इंडियन सोसाइटी के बारे में इन लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, फिर ट्रेड एंड कॉमर्स को लेके इनका क्या ओपिनियन था। उसके बाद रिलीजियस एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस, इनके बारे में इन लोगों ने क्या बताया है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है कि वुमेन्स एंड सती प्रथा को लेके इनका क्या कहना था। ये स्पेलिंग गलत है, इस पर ध्यान मत दीजिए। वुमेन्स एंड सती प्रथा को लेके इनका क्या ओपिनियन था। उसका चैप्टर टू, इसी सेकेंड बुक का चैप्टर टू में आप क्या देख लीजिए, भक्ति मूवमेंट्स में कि कबीर, मीराबाई, गुरु नानक, इनके बारे में आप देख लीजिएगा। इसका फिलोसफिकल टीचिंग्स इन लोगों ने क्या दिया था वो देख लीजिएगा। इसका लिटरेचर एंड पोइट्री, इसमें क्या लिटरेचर्स वगैरह है, इन लोगों ने किस बुक को पब्लिश मतलब लिखा है। उसके बाद इम्पेरर्स एंड किंग, जो कि सूफी सेंट वगैरह के साथ इन्वॉल्व थे, उन सब चीज़ों को देख लीजिएगा। और ये भी देख लीजिएगा जो सूफी सेंट के दरगाह है वो अभी कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है प्रेजेंट टाइम में। फिर जो सेकेंड बुक का चैप्टर थ्री है उसमें, हाँ, विजयनगर एम्पायर के बारे में है, तो उसके
उसके उस चैप्टर से क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। फाउंडिंग एंड एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर, कि एम्पायर कब फाउंड हुआ, किस वे में एक्सपेंड हुआ, उस चीज़ को देख लीजिएगा। उनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या था विजयनगर एम्पायर का, मतलब इसमें आपका अमरनायक सिस्टम वगैरह ये सब देख लीजिएगा। आर्ट एंड लिटरेचर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उन लोगों ने आर्ट एंड लिटरेचर में क्या कंट्रीब्यूट किया, क्या टेम्पल्स वगैरह बनवाए। उसके बाद इनका डिक्लाइन का क्या रीज़न था विजयनगर का, और इन लोगों ने क्या ऐसा अच्छा बुरा काम किया वो भी देख लीजिएगा। चैप्टर 4 सेकेंड बुक का लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ये देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रोल्स ऑफ जमींदार एंड पीजेंट, इसके रिलेटेड पिछली बार भी क्वेश्चन आया था। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, इसमें आपका किस वे में एग्रीकल्चर किया जाता था एग्रीगेटिंग सोसाइटी में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का है आईनी एक्ट बड़ी, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसका पार्ट्स बुक का क्या क्या है, इनमें क्या डिटेल्स दिया गया है, वो सब चीज़ों को। फिर चैप्टर 1 ये आपका थर्ड बुक का है। थर्ड बुक का चैप्टर 1 में आपको क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें देखना है। ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ब्रिटिश का जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था उसको देख लीजिएगा, किस टाइप का लैंड रेवेन्यू सिस्टम था ब्रिटिश का, रेतबारी, परमानेंट सेटलमेंट, वो सबको देख लीजिएगा। उसके बाद इम्पैक्ट ऑन पीजेंट एंड लैंडलॉर्ड, ब्रिटिश का जो आने का इम्पैक्ट था वो पीजेंट्स पे और लैंड लॉर्ड पे क्या पड़ा, और पीजेंट्स और लैंड लॉर्ड्स ने किस तरह से रेजिस्ट किया ब्रिटिश के रूल्स को, और किस टाइप के डिकन रेट वगैरह का जो रिवोल्ट था सांथाली पे एन था, ये सब कैसे हुआ, इन सब चीज़ों को देख लीजिएगा। फिर जो सेकेंड चैप्टर है इसमें क्या है कि जो आपका 1857 वाला रिवोल्ट है उसके बारे में है। तो इसमें आप पहले रिवोल्ट जो है वो किस तरह से स्टार्ट हुआ वो देखिएगा। उसके बाद अलग अलग एरिया के कौन कौन से लीडर थे उसको आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। फिर र्यूमर्स किस टाइप के स्प्रेड हो रहे थे वो देख लीजिएगा। और इमेजेस ऑफ द रिवोल्ट में जो फोटोज वगैरह दिए गए हैं उसमें उन चीज़ों को अच्छे से देख लीजिए। उनका डेट वाइज सीक्वेंस जो है पिछली बार पूछा गया था, तो आप ये जो इमेजेस ऑफ द रिवोल्ट में डेट वाइज सीक्वेंस जो है वो आप अच्छे से देख लीजिएगा, मतलब किस डेट पे कौन सा इमेज बना हुआ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसका जो थर्ड चैप्टर है थर्ड बुक का, इसमें आपका पॉपुलर मूवमेंट्स मतलब कि एनसीएम, सीडीएम, ये सबको देख लीजिएगा। सोल्ट सत्याग्रह इनको देख लीजिएगा। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कब हुआ था, क्यों हुआ था, ये सब रीजन देख लीजिएगा, किसने पार्टिसिपेट किया था। फिर जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है और किस टाइप का कौन कौन सा पैक्ट्स जो गांधी ने साइन किया था जैसे गांधी इर्विन पैक्ट, वो सब कब हुआ था, उनका डेट वाइज सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। उसके बाद इमेजेस ऑफ द रिवोल्ट, इसका मतलब इसमें ये आपको इमेजेस ऑफ द रिवोल्ट नहीं, मतलब कि इमेजेस जो कि गांधी जी के बारे में बता रहा हो, कि मतलब गांधी जी के लाइफ के बारे में हम लोग कैसे जान सकते हैं, वो इमेजेस का बात किया गया है यहाँ पे। मतलब सोर्सेस टू नो अबाउट गांधी, ये गलत है। तो गांधी के सोर्सेस के बारे में आप देख लीजिएगा चैप्टर 3 से। इसके बाद हम लोग का चैप्टर 4 में क्या है, चैप्टर 4 जो है कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर है। तो इसमें आपको क्या देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन को लेके जो डेट्स है कि मतलब कब कॉन्स्टिट्यूशन बना, कब इन्फोर्स किया गया, वो डेट्स याद कर लीजिएगा। उसका जो अलग अलग लीडर्स है कॉन्स्टिट्यूशन को लेके उनका क्या व्यू था वो देख लीजिएगा। उसके बाद जो आइडिया ऑफ सपोर्टर्स ऑफ डिफरेंट आइडियाज, मतलब जो जो सपोर्ट कर रहे थे किसी आइडिया को, कोई सपोर्ट कर रहा था कोई ओपोज कर रहा था, तो कौन सपोर्ट में था कौन ओपोज में था उसको देख लीजिएगा। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ आर्टिकल्स आपका लास्ट में दिया गया है कि इन आर्टिकल से ये होता है, तो वही कुछ आर्टिकल्स को आप देख लीजिएगा, ये भी पूछा जा सकता है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे इन पूरे हिस्ट्री के तीनों बुक से। आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा, आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। और मैं तो यही कहूँगा कि आप पूरा बुक को अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू।